ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। डे 5 है फ्री सीरीज का, क्रैश कोर्स का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली आईएलटीएस की रीडिंग, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग बोथ। इस वीडियो में खास ये है कि हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज भी है, दैट इज सेंटेंस कंप्लीशंस। एंड आई नो कईयों की प्रॉब्लम होती है इसमें कि ये भी क्वेश्चंस आप लोग सारे करेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इनको करेक्ट करने के लिए एंड टाइम को सेव करने के लिए सिर्फ मैं आज आपको क्या समझाने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से एंड तुक्का मेथड की हेल्प से इजी से इजी एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो एकेडमिक वाले हैं इनको सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में कहीं पर भी ब्लैंक्स आ सकती हैं। सेक्शन 1 में अराउंड 8 to 9 ब्लैंक्स आर फॉर श्योर। एंड अगर मैं जनरल ट्रेनिंग की बात करूं तो सेक्शन 2 सारा का सारा आपको सेंटेंस कंप्लीशंस पर ही डिपेंडेंट होता है। सो अगर आपने एग्जाम का प्लान किया हुआ है तो आपने मेजरली जनरल ट्रेनिंग में भी एंड एकेडमिक में भी सेंटेंस कंप्लीशंस को आपने स्किप नहीं कर सकते हो। सबसे ज्यादा आपको बैंड दिलाने के लिए इनकी बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको आपने तुक्का मेथड से, शॉर्टकट से, पैसेज को बिना रीड किए फटाफट से आपने कैसे करना है वो मैं आज आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ। जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्टडी में गैप है, वो भी इनको बहुत इजी वे से कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप इनको कैसे कर सकते हो। ऑल्सो इस वीडियो में अगेन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 to 21 तक है। सेक्शन नंबर 2 है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 वर्ड ओनली का डिमांड है आंसर्स की। अगर आप 2 वर्ड्स को लिख दोगे तो आपका आंसर ऑब्वियसली गलत है। आपका लिखा हुआ है 1 वर्ड ओनली, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो 1 वर्ड का ही होना चाहिए। अब आपने इसको बिना पैसेज को पढ़े, बिना फुल क्वेश्चन को रीड किए तुक्के से आपने इनको कैसे करना है मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब सबसे अगर फर्स्ट हेडिंग की बात करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडिंग्स दे रखी हैं। अगर आपने देखा हो, हेडिंग्स के नीचे हमारे पास ब्लैंक्स हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है, हेडिंग हमारी बेनिफिट्स है और अगर पैसेज देखो यहाँ पर बेनिफिट्स की हेडिंग है, दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट आंसर है 15 का वो यहाँ पर ही होगा। आपके पास गिन के 3 लाइंस हैं सिर्फ, इतना मुश्किल काम ये होता ही नहीं है, खासकर जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए। अगर आपको लोकेशन मिल जाती है तो आंसर फाइंड करने में प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले वर्ड ही हमारा क्या है, लेस। सिंपली आपने करना क्या है, सिर्फ आपको ये बात का पता होना चाहिए कि जो जनरल ट्रेनिंग की एंड एकेडमिक की रीडिंग है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। अगर आपकी सिनोनिम्स की पकड़ मजबूत है तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, सिनोनिम्स हमेशा ब्लैंक के पहले वाला वर्ड एंड अगर पीछे हो तो उसका फ्रेज हमेशा 110% वो सिनोनिम होता है। अब आपने सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। अब यहाँ पे लेस है, लोकेशन के 3 लाइंस आपके सामने है, इसमें बस आपने यही देखना है कि लेस का सिनोनिम इसमें कहां पर है। लेस का सिनोनिम इसमें कहां पर है, सिंपल रिड्यूस। लेस का मतलब कम होता है, रिड्यूस का मतलब कम होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक थी, सिमिलरली यहाँ पे रिड्यूस के बाद हमारा वर्ड क्या है, एब्सेंटिज्म। तो 15th का आंसर हमारा क्या आ गया, एब्सेंटिज्म। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो हमने बिना क्वेश्चन को पढ़े, बिना हमने अंडरस्टैंड करिए इसका आंसर इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब देखो एक चीज और, स्पेलिंग का आपने गड़बड़ नहीं करनी। कई बार आप लोग देखकर भी स्पेलिंग्स को गलत कर देते हो, जिसकी वजह से अगर आपके 30 मार्क्स आने हैं तो वो 29 रह जाते हैं। 30 का मतलब हो गया 6 बैंड, 29 का मतलब हो गया 5.5 बैंड। मतलब एक भी गलत हो गया तो 0.5 का बैंड आपका वहीं पर आपका फर्क पड़ जाएगा। तो टिप्स भी साथ में दे रही हूँ, ट्रिक्स भी साथ में दे रही हूँ, उनको नोट जरूर कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए आपका। इसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ गई, प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स है। ये हमारा प्रिवेंटिंग, ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कोई ब्लैंक ही नहीं है, दैट मीन्स आपने ये वाली लाइंस रीड नहीं करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन की लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डाइट। तो हमारा डाइट वाली लोकेशन कहां पर है, बिल्कुल नेक्स्ट वाला हमारा आ गया डाइट। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके यहाँ पर हमारे पास 16, 17, 18 3 क्वेश्चंस हैं डाइट वाले पैराग्राफ के अंदर। अगेन हम इनको सिर्फ क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, सिनोनिम्स की हेल्प से ही हम इसको करेंगे। ब्लैंक के पहले वाला वर्ड क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस का सिनोनिम ढूंढ लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप देखो रिप्लेस का सिनोनिम आपने ढूंढना है, कुछ नहीं करना, बस आपने रिप्लेस का सिनोनिम ढूंढो कहाँ पर है। अगर आपको मिल गया मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताना। रिप्लेस के साथ वाला वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कि साथ में रिप्लेस का सिनोनिम बता के साथ में 16th क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। इसके बाद लिखा हुआ ऑफर डैश एट नो कॉस्ट। मैंने कहा था कि पहले वाला वर्ड सिनोनिम होता है, पीछे वाला फ्रेज भी आपका सिनोनिम होता है। एट नो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, फ्री। तो यहाँ पर देखो आपके पास फ्री कहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फ्री। अब फ्री में आपको क्या मिल रहा है, कंसीडर पुटिंग अ बॉल ऑफ फ्रूट आउट इन द स्टाफ रूम एंड अर्ज एवरीवन टू हेल्प देमसेल्व्स फॉर फ्री। तो आपको फ्री खाने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या चीज मिल रही है फ्री। तो कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। इसके बाद आ गया प्रोवाइड अ डैश फॉर स्टाफ यूज। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टिप बताने वाली हूँ, प्रोवाइड अ डैश फॉर स्टाफ यूज। अगर ब्लैंक के पहले आपको ए एंड द हो तो ये आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं 100%। सिर्फ आपने करना क्या है, लोकेशन में जाके बस अ देखना कहाँ पर है। अब यहाँ पे आपने फ्री का देख लिया था, हमें पता है लोकेशन इसकी इसी में ही है, तो हमारी लास्ट लाइन एक ही लाइन है। इसमें आप ये देखो कि अ कहाँ पे लिखा हुआ है, अ के साथ वाला आपका आंसर हो जाएगा। समटाइम्स होता क्या है, अगर यहाँ पर अ है तो लोकेशन में मे बी अ को द से रिप्लेस कर दे डिमांड ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या यहाँ पर आपके पास द है तो लोकेशन आपके पास इसका रिप्लेसमेंट ए सिनोनिम इसका ए हो सकता है। तो इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका देखो अ के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड मेकिंग श्योर देयर इज अ फ्रिज इन द ब्रेक रूम, प्रोवाइड अ फ्रिज इन दी ब्रेक रूम। तो देखो हमने अभी तक कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन हमने रीड नहीं किया, लोकेशन का हमने सेंटेंस रीड नहीं किया, हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं करी, सिर्फ सिर्फ हम तुक्का मेथड की हेल्प से, ट्रिक्स एंड टिप्स की हेल्प से मैं आपको ये ब्लैंक्स करवा रही हूँ, इतने इजी होती हैं। सो नेक्स्ट हमारा सब हेडिंग इज एक्सरसाइज एंड इसके नीचे ही हमारे पास ये गिवन है एनकरेज मोर एक्सरसाइज। तो दैट मीन्स नेक्स्ट हमारे दो आंसर्स इसके ही अंदर पैराग्राफ्स में होंगे। देन फर्स्ट हमारा 18th यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्लैंक के पहले है लीव देयर डैश, मतलब एम्प्लॉइज ने अपना क्या छोड़ना है, प्रोवाइड समवेयर फॉर एम्प्लॉइज टू लीव देयर डैश, मतलब प्रोवाइड कोई जगह देनी है एम्प्लॉइज को कि वहां पर वो क्या चीज को छोड़ सके। इसमें हमारी काम आती है सम टाइम्स अगर सिनोनिम्स आपको नहीं मिलते तो वहां पर आपकी डिमांड जो है क्वेश्चन की वो आपकी काम आती है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है एंड थोड़ी सी कॉमन सेंस आपकी बहुत यहाँ पे काम आती है। लीव देयर, क्या वो वहां पे छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर वो क्या चीज को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लोकेशन है एक्सरसाइज के नीचे, एनकरेजिंग एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज need not be expensive and there are plenty of low cost methods are available. These might include installing racks for bikes in your staff or car park. अब यहाँ पे देखो क्या लीव करना है, जो हमने अब यहाँ पे लाइन को रीड किया, इस लाइन में ऐसी क्या चीज है जो एम्प्लॉयज छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, बाइक्स को छोड़ना। इंस्टॉलिंग रैक्स मतलब समवेयर, फॉर बाइक्स इन योर स्टाफ कार पार्क, मतलब समवेयर मतलब स्टाफ कार पार्क। दैट मीन्स क्या छोड़ सकते हैं, अपनी यहाँ पे क्या आ गया, बाइक्स। अब ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद एक आपको बहुत बढ़िया टिप देने वाली हूँ, बोनस देने वाली हूँ, तो मेक श्योर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ही कुछ मिस्टेक्स कॉमन होती हैं जो स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, जिनकी वजह से अगेन अगर उनके 7 बैंड्स भी आने होते तो 7 के 5 रह जाते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से, वो गलतियां क्या हैं मैं इनको करके आपको बताने वाली हूँ। प्रोवाइड डैश फॉर वर्कर्स हु एक्सरसाइज, प्रोवाइड हो गया, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड प्रोवाइड हो गया, फॉर वर्कर्स के लिए हु एक्सरसाइज। अब आपके पास लोकेशन पता है कि इसी पैराग्राफ के अंदर आपकी लोकेशन है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर वर्कर्स हु एक्सरसाइज, जो वर्कर्स एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है those who ride or run to the workplace, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पैराफ्रेज लैंग्वेज। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर वर्कर्स हु एक्सरसाइज, यहाँ पर क्या लिखा है, those मतलब वर्कर्स हु राइड और रन टू दी वर्क प्लेस हु एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइड डैश, उनको क्या देना चाहिए, पुटिंग इन शावर्स टू असिस्ट दोज हु राइड और रन टू दी वर्क प्लेस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है पुटिंग इन शावर्स टू असिस्ट, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड डैश, प्रोवाइड क्या हमने प्रोवाइड करना है, शावर्स। तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, शावर।
राइट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया मेंटल हेल्थ, और हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ही पैराग्राफ बचा है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ का, जो लास्ट एक क्वेश्चन है उसका आपका आंसर यहीं पर होगा। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट बात है कर रहे हैं ट्रेनिंग की, उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पहले हम अगर इनको ही देखें तो यहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग यहाँ पर आ गया, अनप्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पे था आपके पास इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यहाँ पे आपके पास आ गया अनप्रोफेशनल बिहेवियर, इसको बोलते हैं अगेन सिनोनिम्स, एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं। अब इसके साथ हमारा क्या रह गया, फाइंड आउट हाउ एम्प्लॉयज फील एट वर्क बाय यूजिंग डैश। क्या यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम्प्लॉयज कैसा फील करते हैं काम पे आते ही। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्क प्लेस इंक्लूड, मतलब यहाँ पे हमारे तीन पॉइंट्स हैं जिनमें से दो हम ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, सिर्फ हमने एक ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है रनिंग एम्प्लॉय सर्विस टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन मोरल इन दी वर्क प्लेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज फील एट दी वर्क, मोरल एट दी वर्क प्लेस। क्या चीज से हम एम्प्लॉयज का वो जो फीलिंग है एट वर्क चेक कर सकते हैं। पैराग्राफ आपके सामने है, लोकेशन आपके सामने है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो अभी हमने क्या देखा, सिर्फ सिनोनिम्स की हेल्प से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट रीडिंग, सिर्फ तुक्का मेथड की हेल्प से टाइम सेव करके आप विद इन 5 मिनट्स, ये देखो यहीं पर आप टाइम सेव कर सकते हो। मुझे किसी का मैसेज आया था मैम टाइम मैनेजमेंट की कोई टिप्स बताइए, तो ब्लैंक्स सबसे इजी होती है, ट्राई टू सॉल्व ब्लैंक्स इन मिनिमम टू मिनिमम, जितना टाइम आप कम से कम टाइम लगा सकते हो इस तरीके की ट्रिक्स लगाकर, तुक्का मेथड लगाकर एंड थोड़ी सी कॉमन सेंस को लगाकर, जो टाइम आपने यहाँ पर सेव कर लिया यही टाइम आपका सेक्शन 3 में काम आएगा। सो हम हमेशा बोलते हैं सेक्शन 3 के लिए कम से कम 25 मिनट्स जरूर रखो, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स, कम से कम 25 मिनट्स आपकी यहाँ पर आप इस तरीके से सेक्शन 2 में सेव कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा सेम सेक्शन कंटिन्यू हो रहा है, क्वेश्चंस नंबर 22 टू क्वेश्चंस नंबर 27। अगेन हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीशंस हैं, सिमिलर मेथड से करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, तुक्के से करेंगे, ट्रिक से करेंगे एंड थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या है, वन वर्ड ओनली, अगेन आपके आंसर शुड बी इन वन वर्ड ओनली। तो यहाँ पर क्या लिखा है, शेफ्स यूनिफॉर्म्स एंड डैश मस्ट बी वॉश फॉर एवरी शिफ्ट। कुछ नहीं पढ़ना, कुछ तो अंडरस्टैंड नहीं करना। ब्लैंक से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड शेफ्स यूनिफॉर्म एंड, मतलब सिर्फ जो एक चीज आपको चाहिए दैट इज ओनली सिनोनिम्स की नॉलेज। अब यहाँ पर अगर आप रीड करो, यहाँ पे शेफ्स शर्ट्स एंड ट्राउजर्स लिखा हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म हो गया, तो दैट मीन्स ये हो गए सिनोनिम्स। यूनिफॉर्म आपको कभी टू कभी भी आपको सेम टू सेम नहीं वर्ड मिलेगा, इस बात को आपने दिमाग में फिट करके रखना है, कभी भी आपको सेम टू सेम वर्ड नहीं मिलता। यूनिफॉर्म था यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म क्या होगी, यहाँ पे शेफ की शर्ट है एंड ट्राउजर है, इसलिए आपको मेंशन हो गया, यूनिफॉर्म का पता चल गया। उसके बाद लिखा हुआ है अलोंग विद एप्रन्स, अलोंग विद, यहाँ पर क्या लिखा हुआ एंड, तो एंड का सिनोनिम आपको पता है क्या होता है, अलोंग विद, एंड का मतलब क्या हो गया, अलोंग विद। तो अलोंग विद के साथ हमारा क्या है, एप्रन्स, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, एप्रन्स। सॉरी, इसके पहले मैंने आपको एक चीज बतानी थी जो मैंने मिस कर दी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पर हमारे आंसर्स था, बाइक्स था यहाँ पे, शावर था यहाँ पे, एंड ये आंसर तो ऑब्वियसली आपने बताना है। यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, जो भी इस गलती को स्पॉट आउट करेगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा फ्रॉम माय साइड, 1 डे की फ्री रीडिंग क्लास, जहां पर आप अपनी डिस्कशंस, अपनी क्वेरीज को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसमें मैंने क्या गलती करी है, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज मैं और समझाऊंगी, थोड़ा सा रुक के। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किचन स्टाफ नीड टू चेंज दी डैश व्हेन दे स्टार्ट चॉपिंग अनदर काइंड ऑफ फूड। कीवर्ड्स की बात करें, यहाँ पे चॉपिंग की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, किचन स्टाफ की बात कर रहे हैं। ब्लैंक के पहले हमारे पास क्या है, चेंज दी, मैंने आपको पहले ही समझाया था, ब्लैंक के पहले अगर आपको ए एंड द हो, या तो वो नॉर्मली आपको सेम टू सेम मिल जाता है, या अ की जगह द, या द की जगह अ आपको मिल जाता है। तो आपने लोकेशन में सिर्फ यही देखना है, कीवर्ड्स के साथ, लोकेशन के साथ आपने देखना कि अ है या द है, उसके साथ ही आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पर फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पर आपकी कटिंग की बात कर रहे हैं, कटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और कटिंग का सिनोनिम यहाँ पर क्या है, चॉपिंग। मैं मतलब हमेशा यही बोलती हूँ, सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज। यहाँ पे चॉपिंग लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, कटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब यहाँ पर टू एंड दिस लिखा है, टू दिस एंड स्टाफ मस्ट यूज अ क्लीन बोर्ड ईच टाइम दे कट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कुछ भी आपको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज दी डैश
फूड कटिंग करने से पहले। यहाँ पे क्या है, क्लीन, यूज अ क्लीन बोर्ड। तो यहाँ पे द की जगह अ लिखा हुआ है, तो हमने क्या यूज करना है, क्लीन यूज करना है। क्लीन तो कोई नाउन ही नहीं है। अगर आपके माइंड में डाउट हो कि दोनों में से हमने क्या वर्ड यूज करना है, तो हमेशा आपने वो चीज यूज करनी है जो नाउन है। नाउन मतलब ਹੁੰਦਾ किसी भी चीज ਦਾ नाम, किसी थिंग ਦਾ नाम, किसी प्लेस ਦਾ नाम, किसी जगह ਦਾ नाम, किसी एनिमल ਦਾ नाम, किसी भी चीज का नाम या नेम्स आर कॉल्ड दी नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स इन शॉर्ट आर कॉल्ड दी नाउन्स। तो ब्लैंक के पहले हमारे पास द था, यहाँ पर हमारे पास अ है, क्लीन बोर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल स्टाफ मेंबर्स मेक श्योर देयर हैंड्स आर क्लीन आफ्टर हैंडलिंग डैश। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद तो कुछ नहीं है, पहले है हैंड्स क्लीन होने चाहिए आफ्टर हैंडलिंग डैश। क्या हैंडलर करने से पहले उनके हैंड्स जो है क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हैंड्स की बात कर रहे हैं, वॉशिंग की बात कर रहे हैं, अगेन सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्लीन, यहाँ पर क्या है, विदाउट वॉशिंग आपने टच नहीं करना। स्टाफ शुड नॉट टच मनी एंड देन फूड विदाउट वॉशिंग देयर हैंड्स इन बिटवीन। अब इसका आंसर क्या होगा वो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25th क्वेश्चन, वर्कर्स इन द किचन शुड नॉट अटेम्प्ट टू रिपेयर डैश। क्या रिपेयर नहीं करना। तो डिमांड को आपने हमेशा समझना जरूर है कि डिमांड क्वेश्चन की क्या है। टू रिपेयर डैश, रिपेयर ਆਪਾਂ किसी चीज ਨੂੰ ਹੀ रिपेयर करते हैं। हम किचन की गल कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई किचन का गैजेट होगा जिसको रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। एंड अगेन रिपेयर का आपको क्या मिल जाएगा, सिनोनिम मिल जाएगा। तो लोकेशन में देखो आपके पास यहाँ पे रिपेयर का सिनोनिम आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना है। खैर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है, स्टाफ मस्ट नॉट ट्राई टू फिक्स देम। देम मतलब इसको आपको यहाँ पे गिवन है कि आपने क्या रिपेयर नहीं करना। यहाँ पे डिफेक्टिव अप्लायंसेस, तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास लोकेशन में क्वेश्चन में क्या है, वन वर्ड ओनली। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डिफेक्टिव तो होगा नहीं, ऑब्वियसली अप्लायंसेस। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अप्लायंसेस। अब एक यहाँ पे टिप बताना चाहूंगी, स्टार्टिंग में हमारे पास था एप्रन्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अप्लायंसेस। मतलब आंसर सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसा भी आपको मेंशन इन दी पैसेज है वैसा ही आपने आंसर में शीट में लिखना है। अगर एस है तो एस लिखो, एस नहीं है तो एस नहीं लिखो। सेकेंडली समटाइम्स क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ के हमें डिमांड को सोच के हमें चेंज करना पड़ता है आंसर की डिमांड, अब कभी सिंगुलर या कभी प्लूरल। तो हमेशा ग्रामर को अपना स्ट्रॉन्ग रखो। वर्कर्स इन द किचन शुड नॉट अटेम्प्ट टू रिपेयर अप्लायंसेस, अप्लायंस यहाँ पे नहीं होगा, अप्लायंसेस ही यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी केमिकल्स केप्ट इन द किचन। कीवर्ड की है थे केमिकल्स। अब केमिकल्स डैश आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी केमिकल्स केप्ट इन द किचन। केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किचन में क्या दिया रहता है, क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेक द केमिकल्स। अब केमिकल्स हमारा कहाँ पे है, स्किम में स्कैन करो, केमिकल्स लभना कितने है, ये रहा आपका केमिकल्स। विदाउट रीडिंग द पैसेज यू जस्ट हैव टू रीड एंड फाइंड आउट योर कीवर्ड। अब यहाँ पर हमारा केमिकल्स आ गया। सो केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया रहता है, अगेन हमेशा गेसवर्क आपका काम जरूर आएगा। केमिकल्स इन द किचन दे मस्ट हैव अ क्लियर लेबल सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। दे मस्ट हैव अ क्लियर लेबल्स सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, वन एंड द सेम थिंग। हमेशा पैराफ्रेज लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने की आपने कोशिश करनी है। हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, टू चेक, सॉरी यहाँ पे था टू डैश आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी केमिकल्स, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्लियर लेबल्स। लेकिन आपका यहाँ पे आंसर वन वर्ड में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेबल्स। अगेन यहाँ पे आपका आंसर प्लूरल में है, तो लेबल्स लिखना यहाँ पे जरूरी है, एस डालना यहाँ पे जरूरी है। लास्ट आ गया, इट इज फॉरबिडन फॉर स्टाफ किचन टू हैव ड्रिंक्स फ्रॉम दी डैश। हुन इथे ये इसको फाइंड करना बहुत इजी है। जब भी आपके पास ब्लैंक से पहले अ एन या द हो, वो तो सबसे इजी है आपको सॉल्व करने। अब यहाँ पे ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, आपने ड्रिंक्स का भी आपको सिनोनिम दिया गया होगा, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। अब यहाँ पे ड्रिंक्स का सिनोनिम क्या है आपका, बेवरेजेस। तो यहाँ पे द देखो, इतनी ही एक लाइन का आपका आंसर है, एक लाइन की आपकी लोकेशन है, इसमें द कहां पर है, द के साथ वाला का वर्ड आपका आंसर हो जाएगा, बेवरेजेस केप्ट इन द स्टोर रूम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज फॉरबिडन फॉर किचन स्टाफ टू हैव ड्रिंक्स फ्रॉम द, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टोर
रूम। तो दूसरी यहाँ पे टिप ये है कि आपने ब्लैंक के पहले वाला जरूर चेक करो, स्पेलिंग को गलत नहीं करना आपने। इसके बाद आपने एस या ई एस है या नहीं है वो आपने नहीं भूलना। एंड ऑल्सो इस वीडियो में जो जिनका भी टारगेट बैंड अगर 4 है या 5 है 6 है, आपकी फुल तैयारी सिर्फ एक वीडियो से ही होने वाली है। हमने अभी तक सेक्शन 2 सारा का सारा क्लियर कर लिया है, शॉर्टकट मेथड से, तुक्का मेथड से, सिनोनिम से, टिप्स से एंड ट्रिक से। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा जरूरी, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में देखो आपके पास क्वेश्चन टाइप्स कौन से आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग इज मैचिंग द इंफॉर्मेशन भी आपको आ जाती है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये भी आपको आ सकते हैं। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 3 से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगेन इसकी वीडियो मैंने कल करी थी अपलोड, टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, तुक्का मेथड के साथ। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैंने कर दी हुई है, आपने इसको अपने जरूर देखना है। एंड इसके साथ आपका और क्या आ गया, सेंटेंस कंप्लीशंस। सो लास्ट हमारे सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा इजी हैं। इनको भी हमने सेम मेथड से ही करना है विदाउट रीडिंग, लेकिन लोकेशन के लिए आपको कीवर्ड्स को मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी नेडे, यहाँ पर भी एनी नेडे है। एंड फर्स्ट लाइन को एक बार जरूर आपने रीड करना है, क्लॉथ किट्स वाज स्टार्टेड बाय अ डिजाइनर नेम्ड एनी नेडे। तो इसकी बात कहाँ पर है, अगर हम पैराग्राफ को स्टार्टिंग से ही रीड करें, सेक्शन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है क्लॉथ किट्स वाज क्रिएटेड बाय द डिजाइनर एनी नेडे। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट लाइन का आपको सिनोनिम मिल गया, सेम टू सेम। दैट मीन्स जो आपके सेक्शन 3 के ब्लैंक्स हैं वो सारे के सारे आपके इसी वाले पैराग्राफ में ही होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है, हर क्लोथिंग कंपनी स्पेशलाइज्ड इन सेलिंग डैश विद अ प्रिंटेड पैटर्न ऑन इट, विद अ पैटर्न प्रिंटेड ऑन इट, मतलब क्या सेल करने में स्पेशलाइज था इसकी कंपनी। तो अगर हम लोकेशन में जाएं, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सो यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में अगर आपकी लोकेशन देखो, स्टार्टिंग में क्या थी, क्लोथ किट्स वर स्टार्टेड बाय अ डिजाइनर नेम्ड एनी नेडे। तो यही लोकेशन हमारी स्टार्टिंग में है, तो डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे है, हु केम अप विद द इंजीनियस आइडिया ऑफ प्रिंटिंग अ पैटर्न स्ट्रेट ऑन टू अ कलर्ड फैब्रिक so that a paper pattern was not needed on the colored fabric। तो क्या चीज उसने सेल करी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशलाइज इन सेलिंग डैश विद अ पैटर्न प्रिंटेड ऑन इट। विद अ पैटर्न, किसके ऊपर पैटर्न प्रिंट किया गया था, फैब्रिक के ऊपर। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, फैब्रिक। Similarly, this came with dash, which meant that buyers were not make their own garments. Buyers were able to make their own garment. This came with dash। उसके बाद हमारे पास हमेशा ब्लैंक के पहले वाला वर्ड सिनोनिम होता है, came with यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर था it was accompanied by। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, came with, यहाँ पर हमारे पास क्या है, accompanied by instructions that almost anyone could follow on how to cut the pieces out and sew them together। इसके बाद हमारे पास in short लिखा हुआ था, which meant that buyers were able to make their own garments। मतलब वो they can easily follow the instructions and they can make their own garment। तो किस चीज को फॉलो करना था, इंस्ट्रक्शंस को। तो अगर बिना भी आप अंडरस्टैंडिंग करे देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है, केम अप, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास accompanied by। इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इंस्ट्रक्शंस। तो आपने अगर एस है तो एस नहीं डालना भूलना। अगर आप इंडिया में पेपर दे रहे हो तो आपने पेन से अटेम्प्ट करना है, एंड पेन को आपने ब्लैक यूज करना है, पेन से कटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीडिंग में आंसर्स को कॉपी करने के लिए आपको एंडिंग में टाइम नहीं मिलेगा, तो कोशिश करो कि जो भी आप आंसर फाइंड आउट करो इसको श्योर करके साथ ही में ट्रांसफर योर आंसर्स ऑन टू योर आंसर शीट्स। इसके बाद हमारा आ गया द वेरी फर्स्ट गारमेंट, एंड वेरी फर्स्ट का यहाँ पे आपको सिनोनिम मिल जाएगा इनिशियल, इट्स इनिशियल डिजाइन आपको मिल गया। अगर हम यहाँ पे ब्लैंक के पहली वाली बात करें, मल्टी कलर स्ट्राइप्ड ड्रेस विद अ डैश पैटर्न, यहाँ पे अगेन अ है, विद अ डैश पैटर्न। लोकेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है, मैंने समझाया था अगर आपके पास अ एंड द हो तो वो आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टाइम को सेव कर सकते हो, टाइम सेविंग टिप्स हैं ये। अ डैश पैटर्न है यहाँ पर, अगर वो पैटर्न नहीं भी पता तो अ के बाद ज्योमेट्रिक है, तो ज्योमेट्रिक इट्स इटसेल्फ अ पैटर्न, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक। मतलब टाइम सेव तुझे कितना करना है, ये टेक्निक्स को फॉलो करोगे आपका टाइम पक्का सेव होगा। अगर अगेन यहाँ पर अ डैश आर्टिकल है, अ डैश आर्टिकल,
ऑब्वियसली आर्टिकल कहाँ पे होता है, न्यूज़पेपर में ही होता है या किसी मैगजीन में होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, न्यूज़पेपर इन दी फीचर्ड इन दी। मैंने कहा था ए को या तो द के साथ रिप्लेस कर देंगे या द को ए के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर अ था लेकिन लोकेशन में हमारे पास क्या था, इन दी ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अ न्यूज़पेपर। आर्टिकल किस में आता है, ऑब्वियसली या तो न्यूज़पेपर में आता है या मैगजीन में आता है। मैगजीन हमें नहीं दिया गया था, यहाँ पर हमें क्या था, न्यूज़पेपर। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, read the question, mark down the keywords, mark down the synonyms, words and before the blank and after the blank. लोकेशन आपके सामने, डू कमेंट मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। हमने सेंटेंस कंप्लीशन को शॉर्टकट में तुक्का मेथड से आपने किस तरीके से करने, सिर्फ सिनोनिम्स के नॉलेज से। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, विच इज कि अगर आपने आइल्स प्रिपरेशन की कोर्स की तैयारी करी हुई है एंड अगर आपने पेपर देने का प्लान करना है, तो आई एम गिविंग अवे द क्रैश कोर्स प्लस प्रिडिक्शन। एंड हमारी प्रिडिक्शंस हमेशा 100% एक्यूरेट होती हैं। स्क्रीनशॉट्स में हर बार शेयर करती हूँ, रोज कोई ना कोई मुझे कमेंट करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि हमेशा हमारी प्रिडिक्शन में से जो उनको स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स आए हैं, सो ऑलवेज हमारी प्रिडिक्शंस आर ऑलवेज ट्रू एंड जेन्युइन। तो क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, स्पेशली डिजाइन करी हुई मेरी प्लेलिस्ट जिसमें रीडिंग को सॉल्व किया गया है, ऑथेंटिक पेपर्स को लिसनिंग सॉल्व किया गया है, जो एग्जाम लेवल की लिसनिंग आती है एंड एग्जाम लेवल का जो फॉर्मेट एंड पैटर्न आता है, डिफिकल्टी लेवल आता है, बिल्कुल सेम लेवल का लिसनिंग रीडिंग को सॉल्व किया हुआ है विद टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, हैक्स हैं, चीट कोड्स हैं, तुक्का मेथड्स भी हैं। along with this राइटिंग टास्क 1 के सैंपल, टास्क 2 के सैंपल, स्पीकिंग 1 2 3 सभी के सैंपल विद वीडियोस पीडीएफ एंड इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे वेरी ऑथेंटिक, जिनको करके आप एग्जाम में अपना डिजायर्ड बैंक स्कोर ले सकते हो। along with this आपको मिलेंगी पीडीएफ ऑफ वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, कोलोकेशंस, जो आप लिसनिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में, सभी में आपको ये हेल्पफुल होने वाली है। एंड ये कोर्स जो क्रैश कोर्स है, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपने करना क्या है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जिनको अभी प्रैक्टिस मटेरियल जिनके पास नहीं है, या जिनके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, वो सिर्फ क्रैश कोर्स लेके अपने घर पर बैठ के ही अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड माई ऑडियंस। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी।